देखो अभी हम बताते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। नहीं, 1857 की क्रांति को हम कई भागों में विभाजित करके जो है सो देख सकते हैं। नहीं तो देखो 1857 की क्रांति को हम 6 भागों में विभाजित करके, और जितने भी इसका प्रश्न आएगा सब इन्हीं 6 भाग को हम पढ़ लेते हैं, तो इन्हीं 6 भाग के अंदर से जो है हमें प्रश्न एग्जाम में मिल जाते हैं। तो सबसे पहला भाग है स्वरूप के बारे में। स्वरूप जो है यानी कि इसको किसी ने 1857 की क्रांति को किसने क्या कहा था इसके बारे में बताता है। उसके बाद उद्भव के बारे में, यह कहां से प्रारंभ हुआ है। नहीं, सबसे सर्वप्रथम इसका उद्भव कहां से हुआ है नहीं इस क्रांति का। उसके बाद इसका विस्तार, इसका सबसे अधिक विस्तार कहां से हुआ है नहीं, यह जो है विस्तार कहां से हो गया यह। उसके बाद इसका क्या कारण था, विस्तार होने का क्या कारण था, किस कारण से यह इतना विस्तार हो गया नहीं। उसके बाद यह असफल रहा क्रांति, यह क्यों क्रांति असफल रहा, इसके भी तो कोई कारण होगा कि 1857 की क्रांति जो हुई थी वह असफल रहा, तो क्यों रहा। उसके बाद आता है इसके परिणाम के बारे में। इसका क्या परिणाम निकला जब यह असफल रहा। जब यह असफल रहा तो इस 1857 की क्रांति में क्या परिणाम हुआ था। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले स्वरूप के बारे में। स्वरूप के बारे में 1857 की क्रांति को जो है ना बहुत सारे जो विद्वान आए थे वह अपना अपना नाम उनको देते गए। अब हम इसका स्वरूप देखेंगे, यदि इसका क्या स्वरूप है, तो खास करके इसका कोई स्वरूप है नहीं, इसका खास करके कोई नाम नहीं है। जो व्यक्ति आते गया इसका नाम जो है सो अलग अलग अपना नाम देते गया है। जैसे में हम यदि देखते हैं कि सबसे पहले रीज ने कहा था कि यह धर्मांधों और ईसाइयों का युद्ध है। यह क्या है, धर्मांधों और ईसाइयों का युद्ध है। यह किसने कहा था, तो रीज ने कहा था। उसके बाद होम्स ने कहा था कि यह बर्बरता और सभ्यता का युद्ध है। यह बर्बरता और सभ्यता का युद्ध है। किसने कहा था, होम्स ने। होम्स ने क्या कहा था, बर्बरता और सभ्यता का युद्ध है। उसके बाद टेलर आया, और टेलर आया तो टेलर कहता है नहीं जी ये सब कुछ नहीं है, ना तो यह बर्बरता और सभ्यता का युद्ध है और ना ही धर्मांधों और ईसाइयों का युद्ध। तो कहा आप ही बताइए नहीं क्या है, तो कहा ये जो है ना हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। ये कहा। उधर से फिर आया एक लॉरेंस आया, कहा अरे आप ऐसे न बोलते हैं कि दोनों को लड़ा दीजिएगा, ये सब वो भी नहीं है तो क्या है। अरे ये जो है ना सैनिक विद्रोह है। क्या है, अरे देखिए एक अंग्रेज सैनिक पर 5 को भारतीय सैनिक रहता है और उसको खाना पीना में भी बहुत दिक्कत देता है कि नहीं। उधर अंग्रेज सैनिक को बहुत सब चीज खाना मिलता है, अलग से व्यवस्था है। 5 को भारतीय सैनिक रहता था। उसके बारे में आगे बताएंगे जब ये कारण पर चलेंगे ना, कारण में वो सब आ जाएगा। कारण जब चलेंगे तो उसमें सब आ जाता है कि कारण होगा ना, क्यों किस कारण से यह हुआ, या इतना जो 1857 क्रांति जो फैला क्यों फैला, कुछ तो कारण होगा। फिर वो असफल हो गया, इतना फैलने के बावजूद यह असफल हुआ, क्यों हो गया यह असफल। तो ये क्या हुआ, किसी लॉरेंस ने कहा यह क्या है, सैनिक विद्रोह। अब उसके बाद कहा कि मजूमदार आया, कहा ये नहीं है जी, क्या आप भी बात करते हैं, ये ना तो स्वतंत्रता संग्राम है ना ही राष्ट्रीय संग्राम है। तो ये क्या है, तो ये भी नहीं उत्तर है, कुछ नहीं है, ये बेफिजूल का काम हो गया। ये सब जो है क्योंकि वो असफल रहा इसीलिए ये सब अपने मनमाना ढंग से जिसको मन हुआ युद्ध करते गया, जाकर के लड़ते गया, है कि नहीं। ये किसी कोई इसका मुख्य वजह ही नहीं निकला, हम किस लिए लड़ रहे हैं इसको यह कोई नहीं समझ पाया। सब अपने अपने लिए लड़ रहा था, इसीलिए यह क्या हुआ, असफल रहा था। यह कारण में जब जाएंगे तब बताएंगे कि यह असफल क्यों हुआ था। ठीक है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, सावरकर ने। सावरकर ने आकर कहा आप कैसे आदमी है जी, अरे ये तो वो कहते हैं कि ना प्रथम है ना क्या राष्ट्रीय संग्राम है। अरे हम तो सही है, नहीं जी यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, क्योंकि सभी व्यक्ति देश को स्वतंत्र करने के लिए यह युद्ध लड़ा था ना। तो चलिए अब ये सावरकर ने तो ये कह दिया। अब कहता है डिजरेली ने कहा आप ये है, कहा नहीं जी ये क्या है, यह राष्ट्रीय विद्रोह है। कहा बात तो बराबर न हुआ, राष्ट्रीय पूरे जब राष्ट्रीय विद्रोह है
अरे स्वतंत्रता संग्राम कहिए या राष्ट्रीय बात बराबरे है नहीं, तो कहा ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम इन 5 को 6 को जो है 7 गो हुआ, 7 गो हुआ, यानी कि इन सातों का जो है हम जो यानी कि स्वरूप के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि कौन व्यक्ति ने इस क्रांति का नाम क्या दिया है। नहीं तो ये सब व्यक्ति भारतीय था, नहीं विदेशी भी था, सब विदेशी था, ज्यादा करके विदेशी है, नाम से तो विदेशी है कि नहीं। तो ये समझ में आ गया होगा नहीं किसने क्या कहा है।